उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर एग्जिट पोल आ गए हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी बड़ी संख्या में सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। करीब सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है और बीजेपी को 9 में से 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी उपचुनाव में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे की लहर भी देखी जा रही है। टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल का दावा है कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी बाजी मार सकती है। बीजेपी को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 6:30 बज चुके हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव का पहला एग्जिट पोल बटेंगे तो कटेंगे नारे की लहर उत्तर प्रदेश में दिख रही है। यूपी के उपचुनाव की सभी 9 सीटों का एग्जिट पोल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है गाजियाबाद को लेकर। गाजियाबाद में संजीव शर्मा वर्सेस सिंहराज जाटव वर्सेस परमानंद गर्ग और हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि गाजियाबाद में बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक गाजियाबाद में बीजेपी जीतेगी, ये सर्वे में निकल कर आ रहा है। गाजियाबाद पिछली बार भी बीजेपी जीती थी, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। ये बीजेपी का गढ़ एक तरीके से रहा है, यानी बीजेपी अपनी गाजियाबाद सीट को रिटेन कर रही है। यूपी उपचुनाव में बड़ी खबर। इसके बाद दूसरी बड़ी सीट मीरापुर, जहां पर आरएलडी बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आरएलडी का कैंडिडेट है। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि आरएलडी के मिथिलेश पाल इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं मीरापुर सीट से। यह मीरापुर सीट पिछली बार सपा गठबंधन के पास थी, क्योंकि पिछली बार आरएलडी सपा के साथ थी 2022 में। इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। यह सीट बीजेपी ने आरएलडी को दी और मिथिलेश पाल वहां पर चुनाव जीतने जा रही हैं। उन्हें वहां पर जीत मिलेगी, यानी अभी तक उत्तर प्रदेश की 2 उपचुनाव की सीटें दोनों बीजेपी गठबंधन के पास जा सकती हैं। हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है। यूपी के इस उपचुनाव को लेकर यह कहा जा रहा था कि यह योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई है। इस चुनाव को योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच आर पार की जंग भी बताया गया। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर 2-2 बार जनसभाएं की और रोड शो कर पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे, ताकि इस उपचुनाव में अपनी अपनी पार्टी को भारी जीत दिला सके। सभी 9 सीटों पर हर दिन तस्वीर बदलती दिखाई दी और मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही रहा। यूपी के उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी दूसरी नंबर की पार्टी बनी थी, समझा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस उपचुनाव को लेकर एक भारी दबाव था। उसके बाद योगी के लिए यह उपचुनाव एक बड़ी परीक्षा भी मानी जा रही थी। योगी ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद एक सीट पर कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी और उन्होंने चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ा। चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के लिए योगी सरकार ने 9 सीटों पर सरकार के 30 मंत्रियों की टीम 30 को उतार दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंधन को मजबूत करने के निर्देश दिए और चुनाव प्रचार की कमान को अपने हाथों में कस कर रखा। साथ ही मंत्रियों और पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया, ताकि बीजेपी में किसी भी तरह के मतभेद की बात चुनाव के दौरान न आए। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया था। इस साल हुई लोकसभा चुनाव में 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने यहां 33 सीटें जीती थी। ये लड़ाई अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की भी मानी गई, जिसके दम पर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें यूपी में हासिल की थी। 2022 के चुनाव के हिसाब से देखें तो अभी 9 सीटों पर 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जबकि एनडीए के पास 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 3 और सहयोगी दलों के पास 2 है। यदि एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो यूपी उपचुनाव में उत्साह से भरी सपा के लिए यह एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गए। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो अन्य उपचुनाव थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पे चुनाव है
हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं, सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। लोकसभा हार गए, ऐसे ही खड़ा कर दिया था अखिलेश ने एक आदमी, तब भी हार गए। तो आम चुनाव, इस पे कोई असर आम चुनाव पर तो होने वाला नहीं। जबरदस्ती एक जगह कुछ गड़बड़ी कर सकते, ज्यादा जगह नहीं कर सकते गड़बड़ी। सर, लेकिन ये बता रहे हैं कि लोगों का विश्वास बीजेपी की तरफ बढ़ा है और कानून व्यवस्था हो। कल अखिलेश यादव जी ने भी एक बार कहा कि उन्होंने कहीं बयान में सुना कि कहा गया है कि हम रामपुर बना देंगे, किसी जगह पे सीएम ने कहा। हाँ, वो कुनरकी को तो रामपुर क्या बना लिया भाई? लोकसभा हार गए कि नहीं हार गए? लोकसभा हार गए, बुद्धि नहीं है तो उसके लिए कोई पढ़ाने थोड़ी जाएगा उनको। तो क्या लगता है कि 9 में जो 9 सीटें हैं, इसमें क्या रुझान रहने वाला है? रुझान तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही रहेगा, ज्यादातर सीटें हम ही जीतेंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आज चुनाव है, साथ में झारखंड का भी सेकेंड फेज का इलेक्शन। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में ही इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। क्या आखिरी सवाल है कि जो नारा चला था बटोगे तो कटोगे, इस नारे की कोई जगह रहेगी इस चुनाव में? कहीं कोई जगह नहीं। इस नारे ने महाराष्ट्र में बीजेपी को चुनाव से बाहर कर दिया है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एग्जिट पोल के अनुमान नतीजे में तब्दील होते हैं तो इसमें सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे की भी बड़ी भूमिका रहेगी। सीएम योगी ने हिंदुओं को एकजुट होकर राष्ट्र के लिए वोट देने की अपील करते हुए एक एजेंडा सेट किया था और एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस नारे की शुरुआत यूपी से हुई और इसका प्रयोग हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी किया गया। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की वहां अच्छी खासी डिमांड थी और इसका रिजल्ट भी बीजेपी के लिए अच्छा रहा, क्योंकि सीएम योगी जहां जहां गए उन्होंने इस नारे का हरियाणा में पूरा दांव चला और वो एकदम सटीक निकला। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का एजेंडा सेट किया, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। उन्होंने जिन सीटों पर रैलियां की और प्रचार किया, उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा माना गया। यूपी के सीएम ने जिन 14 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, उनमें 9 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। समझा जा रहा है कि यूपी के उपचुनाव में भी योगी के इसी नारे का मैजिक काम कर गया है। एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 6:30 बज चुके हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव का पहला एग्जिट पोल, बटेंगे तो कटेंगे नारे की लहर उत्तर प्रदेश में दिख रही है। यूपी के उपचुनाव की सभी 9 सीटों का एग्जिट पोल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है गाजियाबाद को लेकर। गाजियाबाद में संजीव शर्मा वर्सेस सिंहराज जाटव वर्सेस परमानंद गर्ग, और हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि गाजियाबाद में बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक गाजियाबाद में बीजेपी जीतेगी, ये सर्वे में निकल कर आ रहा है। गाजियाबाद पिछली बार भी बीजेपी जीती थी, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। ये बीजेपी का गढ़ एक तरीके से रहा है, यानी बीजेपी अपनी गाजियाबाद सीट को रिटेन कर रही है। यूपी उपचुनाव में बड़ी खबर। इसके बाद दूसरी बड़ी सीट मीरापुर, जहां पर आरएलडी बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आरएलडी का कैंडिडेट है। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि आरएलडी के मिथिलेश पाल इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं मीरापुर सीट से। यह मीरापुर सीट पिछली बार सपा गठबंधन के पास थी, क्योंकि पिछली बार आरएलडी सपा के साथ थी 2022 में। इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। यह सीट बीजेपी ने आरएलडी को दी और मिथिलेश पाल वहां पर चुनाव जीतने जा रही हैं। उन्हें वहां पर जीत मिलेगी, यानी अभी तक उत्तर प्रदेश की 2 उपचुनाव की सीटें दोनों बीजेपी गठबंधन के पास जा सकती हैं, हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है। तीसरी सीट कटेरी की सीट जो है वो पहले समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार हमारा सर्वे दावा कर रहा है कि धर्मराज निषाद वर्सेस शोभावती जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, लेकिन यहां पर जीत बीजेपी के कैंडिडेट को मिलेगी, यानी यूपी उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। एग्जिट पोल हमारा कह रहा है कि भाई कटेरी में जो समाजवादी पार्टी है वो अपनी सीट जो उसने पिछली बार जीती थी वो गंवा सकती है, और धर्मराज निषाद बीजेपी के चुनाव कटेरी में जीत सकते हैं। यानी ये बहुत बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव में पहले उलटफेर की खबर आ गई है। पहली सीट गाजियाबाद बीजेपी की थी, बीजेपी रिटेन कर सकती है।
दूसरी सीट आरएलडी की थी, आरएलडी रिटेन कर सकती है, लेकिन इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। और तीसरी सीट जो है वो कटेरी की सीट है, जहां पर उलटफेर हो रहा है। सपा पिछली बार जीती थी, इस बार बीजेपी जीत सकती है, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। अब चौथी सीट इस उपचुनाव में फूलपुर की सीट, यहां फूलपुर पर हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि यह सीट बीजेपी जीतेगी। 4-0 से बीजेपी गठबंधन आगे। यहां पर बीजेपी के दीपक पटेल, मुजाफा सिद्दीकी जो सपा के कैंडिडेट हैं, उनको हरा सकते हैं, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। फूलपुर की सीट पिछली बार भी बीजेपी के पास थी, इस बार भी बीजेपी के पास, यानी 4-0 से अभी तक के एग्जिट पोल में बीजेपी उपचुनाव में आगे। पांचवी सीट जो आपको बताने जा रहा हूं वो है खैर की सीट, और खैर की सीट जो है वो बीजेपी जीत सकती है। एक और बड़ी खबर, सुरेंद्र दिलेर वहां पर चारू कैन को हरा सकते हैं समाजवादी पार्टी के, यानी 5 की 5 सीटें जो हैं वो अभी तक के रुझानों में बीजेपी के पास। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती दिख सकती है। इन 5 सीटों पर 5 में 5 बीजेपी जीत रही है, और एक सीट पर उलटफेर हो रहा है। एक सीट पर उलटफेर हो रहा है और वो सीट है कटेरी की, जो सपा के पास थी वो बीजेपी जीतती दिख रही है। बाकी अपनी सीटें बीजेपी रिटेन कर रही है और आरएलडी अपनी सीट रिटेन कर रही है।